अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। इससे पहले हम बाकी 5 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इससे पहले कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। चैप्टर नंबर 6 का नेम है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में से सबसे पहला न्यूमेरिकल 6.1 जिसकी स्टेटमेंट है अ 2.5 ग्राम सैंपल ऑफ अननोन गैस इज placed in 25.0 liter container at 300 Kelvin। 25 लीटर वॉल्यूम का यूनिट होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है और ये हमारे साथ मतलब इसका ये मतलब है कि ये हमारे पास वॉल्यूम है। द प्रेशर ऑफ गैस इज measured टू बी 8.01 एटमॉस्फेयर। कैलकुलेट मोलर मैस ऑफ द अननोन गैस। हमारे पास प्रेशर, उसका मैस, वॉल्यूम और जो टेम्परेचर है वो गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है, हमने मोलर मैस फाइंड करना है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में मैस हमारे पास है 2.5 ग्राम, वॉल्यूम हमारे पास 25 लीटर है, जबकि प्रेशर हमारे पास 8.21 एटमॉस्फेयर है। टेम्परेचर हमारे पास जो गिवन है वो 300 केल्विन है। सो हमने फाइंड क्या करना है, हमने मोलर मास m फाइंड करना है। सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो हम लिख लेते हैं। मोलर मैस हमारे पास होता है मैस m डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, जो कि हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। वो हम यहाँ पे गिवन डाटा में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। इस सबसे पहले हम n फाइंड कर लेते हैं। n को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे आइडियल इक्वेशन। यूज़ आइडियल गैस इक्वेशन जो है हमारे पास PV इज इक्वल टू nRT। ये आपके पीछे चैप्टर में लिखी हुई है। यहाँ से आपने n निकाल लेना है। n इज इक्वल्स टू PV डिवाइडेड बाई RT। प्रेशर हमारे पास है 8.21, वॉल्यूम हमारे पास है 25, जबकि R की वैल्यू आपने ज़ुबानी याद रखनी है। उसको भी मैं गिवन डाटा में लिख लेती हूँ। R हमारे पास होता है 0.0281। ये हमारे पास R की वैल्यू है, ये आपने इधर लिख लेनी है 0.0821। और साथ में हमारे पास टेम्परेचर जो गिवन है वो 300 केल्विन है। इस तरह जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 205.2, जबकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 24.63। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, जो कि हमारे पास आएंगे 8.31 मोल। ओके, ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई। अब हमने इस वैल्यू को पुट करना है मोलर मैस की वैल्यू में, फॉर्मूले में। मैस हमारे पास गिवन कितना है 2.5 ग्राम, जबकि n की वैल्यू हमारे पास ही है 8.31। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे देन हमारे पास मोलर मैस हमारा रिक्वायर्ड आ जाएगा 0.300 ग्राम पर मोल। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर मोलर मैस आ गया। यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6.1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3.2 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 6.2 की स्टेटमेंट है हमारे पास अ गैस ऑक्यूपाइज 6.0 लीटर वॉल्यूम एट अ प्रेशर ऑफ 12 एटमॉस्फेयर। what will be the volume of the gas if the pressure is increased by 2 atmosphere assuming the temperature remain constant। तो हमारे पास एक वॉल्यूम V1 गिवन है जो कि हमारे पास है 6.0 लीटर, जबकि हमारे पास प्रेशर P गिवन है 12 एटमॉस्फेयर। P2 हमारे पास गिवन है 2.0 एटमॉस्फेयर। तो ये 2 उन्होंने इंक्रीज़ किया, 2 एटमॉस्फेयर इंक्रीज्ड, देन ये हमारे पास जो P2 है वो 14 हो जाना है। ये आपने गौर से देख लेना 14 प्रेशर। एज्यूमिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है जबकि हमने V2 फाइंड करना है। इसके लिए आपने कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल्स का यूज़ करना है, जिसके अकॉर्डिंग V1 इज इक्वल टू P2 V2। ओके, यहाँ से आपने V2 को अलग कर लेना है। ये हमारे पास आ जाएगा P1 V1 डिवाइडेड बाई P2। अब आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। P1 हमारे पास क्या है 12 एटमॉस्फेयर, सॉरी 12। V1 हमारे पास क्या है 6 लीटर, जबकि हमारे पास P2 की वैल्यू है 14। इसको आपने जब सॉल्व करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 14, देन इसका आंसर आ जाएगा 5.2
14 लीटर। तो यहाँ पे ये हमारा रिक्वायर्ड V2 आ गया। सॉरी V2, ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6.2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6.3 की तरफ। न्यूमेरिकल 6.3 की स्टेटमेंट है हमारे पास, अ गैस अंडरगोज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वेयर इट अब्जॉर्ब 500 जूल ऑफ हीट एनर्जी and perform 300 joule work on its surrounding, calculate change in internal energy। गिवन डाटा में हमारे पास जो हीट है वो है 500 जूल, वर्क डन हमारे पास जो गैस पे है वो 300 जूल है, और हमने फाइंड क्या करना है, हमने टोटल एनर्जी उसकी डेल यू फाइंड करनी है। इसको फाइंड करने के लिए आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू है। डेल यू इसमें आपने वैल्यूज पुट कर देंगे, 500 जूल माइनस 300 जूल, ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी आ जाएगी 200 जूल। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल 6.4 की स्टेटमेंट है, अ कार्नोट इंजन इज ऑपरेटिंग बिटवीन अ हाई टेम्परेचर रेजर्वायर एट 600 Kelvin and a low temperature reservoir at 300 Kelvin. Calculate maximum efficiency amount of work output if the engine absorb 500 joule of heat from the high temperature reservoir। मतलब अगर हीट जो हाई टेम्परेचर रेजरवायर पे है वो हमारे पास 500 जूल हो जाती है, देन हमने अमाउंट ऑफ वर्क आउटपुट फाइंड करना है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। एक हमारे पास हाई टेम्परेचर रेजरवायर है जो कि हमारे पास है 600 केल्विन, एक लो टेम्परेचर वायर जिसको TC से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हमारे पास है 300 केल्विन, और एक Q दी गई है हाई टेम्परेचर रेजरवायर की जो हमारे पास है 500 जूल। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने एफिशिएंसी फाइंड करनी है ईटा, और दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है, हमने वर्क डन फाइंड करना है W। एफिशिएंसी हमारे पास होती है 1 माइनस लो टेम्परेचर वाइज रेजरवायर डिवाइडेड बाय हाई टेम्परेचर रेजरवायर। तो ये हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 600। देन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5। इसको जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारे पास आंसर आ जाएगा 50%। तो ये हमारी रिक्वायर्ड एफिशिएंसी आ गई। अब हमने नेक्स्ट वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन हमारे पास होता है W इज इक्वल टू ईटा QH। देन हमने इसकी वैल्यू पुट कर लेनी है। ईटा की वैल्यू हमारे पास 0.5 आई है, अपने परसेंट में वैल्यू यूज़ नहीं करनी, और हाई टेम्परेचर रेजरवायर हमारे पास 500 जूल थी हीट, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 250 जूल। तो ये हमारा रिक्वायर्ड वर्क डन आ गया। अब नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6.5 स्टेटमेंट है हमारे पास, अ रेफ्रिजरेटर एक्सट्रैक्ट 1200 of heat from its interior, the cold reservoir, and release 1800 joule of heat to its surrounding environment, the hot reservoir. During each cycle, calculate work input required and coefficient of performance of refrigerator। यहाँ पे उससे हमें हीट जो दी गई है वो 1200 जूल है, ये कोल्ड रेजरवायर पे है, और रिलीज़ हो करती है 1800 जूल जो कि हमारे पास लो रेजरवायर हॉट रेजरवायर की है। जबकि हमने फाइंड वर्क डन करना है और उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फाइंड करना है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास क्या है, QC एक तो गिवन है जो कि हमारे पास लो टेम्परेचर रेजरवायर, या फिर हॉट आप क्या है हॉट टेम्परेचर रेजरवायर QC, और एक हमारे पास QH है 1800 जूल। ओके, हमने फाइंड क्या करना है, हमने वर्क डन फाइंड करना है, और दूसरी चीज़ हमने कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फाइंड करना है। वर्क डन का फार्मूला हमारे पास होता है हाई टेम्परेचर रेजरवायर माइनस लो टेम्परेचर रेजरवायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1800 माइनस 1200। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा 600 जूल। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट जिसमें हमने कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फाइंड करनी है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमारे पास इक्वल होता है लो टेम्परेचर रेजरवायर डिवाइडेड बाय वर्क डन। ये हमारे पास फार्मूला रेफ्रिजरेटर के लिए, ये आपने चीज़ याद रखनी है। तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आ जाएगा
1200 डिवाइडेड बाई वर्क डन हमारे पास आया 600। सो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो हमारे पास आएगा वो 2 आएगा। ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं 6.6 न्यूमेरिकल की तरफ। 6.6 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है हमारे पास, कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज व्हेन 1.0 मोल ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड वाटर एट सेम टेम्परेचर। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा में आपने टेम्परेचर लिख लेना है जो कि हमारे पास है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और दूसरी चीज़ जो हमारे पास गिवन है यहाँ पे 1 मोल, जो नंबर ऑफ मोल्स जो है ना वो हमारे पास 1 मोल है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने हीट फाइंड करनी है डेल एस, सॉरी हमने चेंज इन एंट्रोपी डेल एस फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो लिख लेते हैं। चेंज इन एंट्रोपी आपकी बुक में जो फार्मूला है वो होता है Q डिवाइडेड बाई T। यहाँ पे हमारे पास Q भी नहीं है और टेम्परेचर हमारे पास गिवन है। Q के लिए आपने लेटेंट हीट जो है ना, लेटेंट हीट की वैल्यू को यूज़ करके आपने Q फाइंड करना है। लेटेंट हीट Q इक्वल्स होगा लेटेंट हीट जो वाटर के लिए होती है वो हमारे पास होती है, ये मैं यहाँ पे साइड पे लिख देती हूँ। लेटेंट हीट हमारे पास होती है 333 जूल पर ग्राम। ये वैल्यू आपने ज़ुबानी याद रखी हैं। और मोलर मास वाटर का आपको पता है H2O जो कि हमारे पास होता है 18 ग्राम पर मोल। लेटेंट हीट फाइंड करने के लिए आपने मोलर मास और लेटेंट हीट को मल्टीप्लाई करना है। देन हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड हीट आ जाएगी जिसकी वैल्यू है 5994 जब। सो ये हमारी, अब इस फार्मूले को हीट को हमने इसमें पुट कर देना फार्मूले में, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। चेंज इन एंट्रोपी हमारे पास है हीट डिवाइडेड बाई टाइम। हीट हमारे पास जो आई है वो है 5994 डिवाइडेड बाई हमें जो टेम्परेचर गिवन है वो 0 डिग्री है। जब उसको केल्विन में करेंगे 273 ऐड करेंगे देन वो टेम्परेचर 273 केल्विन हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22.0 जूल पर केल्विन। सो ये हमारा रिक्वायर्ड चेंज इन एंट्रोपी आ गया। ये न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6.7 की तरफ। न्यूमेरिकल 6.7 की स्टेटमेंट है हमारे पास, a gas occupies at 20 degree centigrade, what volume will it occupy at 80 degree assuming the constant pressure। हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है, हमें वॉल्यूम और टेम्परेचर गिवन है, जबकि हमने फाइंड क्या करना है, हमने नेक्स्ट वॉल्यूम फाइंड करना है। अगर T2 हमारे पास 80 डिग्री है, सबसे पहले हम T1 लिख लेते हैं जो कि हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। T2 हमारे पास 80 डिग्री सेंटीग्रेड है और हमारे पास वॉल्यूम V1 वो है हमारे पास 400 मिलीलीटर। हमने फाइंड V2 करना है। इसके लिए आपने चार्ल्स लॉ यूज़ करना है जिसके अकॉर्डिंग V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाई T होता है T2। यहाँ से आपने V2 फाइंड करना है। V2 को आप अलहदा कर लेंगे, आ जाएगा V1 डिवाइडेड बाई T1 मल्टीप्लाई बाई T2। V1 हमारे पास क्या है 0.4, ये 0.4 है बिकॉज यहाँ पे हमारे पास मिली आपको पता है 10 पर -3 होता है। सो ये हमारे पास 400 मल्टीप्लाई 10 पर -3 जब आप करेंगे ये हमारे पास 0.4 लीटर आ जाएगा। सो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू 0.4 लिख दिया। साथ मल्टीप्लाई हम T2 को करेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है 80। जब आप इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे 273 ऐड करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा 353 और इसमें जब आप ऐड करेंगे तो ये हमारा टेम्परेचर T1 जो है ये बन जाएगा 293। सो यहाँ पे हम T2 की वैल्यू लगाएंगे जो कि हमारे पास है 353 डिवाइडेड बाई T1 की वैल्यू हमारे पास है 293 केल्विन। इसको जब आप कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास तकरीबन आंसर आ जाएगा 0.482 लीटर। इसको अगर हम मिली लीटर में कन्वर्ट कर दें देन हम पॉइंट को इस साइड पे लेके जाएंगे, सॉरी इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास 1 2 3 इधर आया। सो हमारे पास 482.0 मल्टीप्लाई 10 पर -3 लीटर आ गया। 10 पर -3 हमारे पास मिली के इक्वल होता है। सो ये हमारे पास हो गया 482 मिली लीटर। ये हमारा V2 आंसर हमारा आ गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 6.8 की तरफ।
न्यूमेरिकल 6.8 की स्टेटमेंट है हमारे पास ए गैस हैज़ प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर एट 300 केल्विन, व्हाट प्रेशर विल इट हैव एट 450 केल्विन एज्यूमिंग कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, जबकि लास्ट न्यूमेरिकल में हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट था। यहाँ पे हमारे पास P1 गिवन है जो कि 2 एटमॉस्फेयर है, T1 है हमारे पास 300 केल्विन, जबकि T2 की वैल्यू जो गिवन है वो है हमारे पास 450 केल्विन। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने सेकंड प्रेशर P2 फाइंड करना है। इसको यूज़ करने के लिए आपने जो फार्मूला यूज़ करना है वो है हमारे पास P1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 डिवाइडेड बाई T2। इस फार्मूले को हम ये लुक्सेक्स लॉ भी कहते हैं। इसको यहाँ से आपने P2 को अलहदा कर लेना है, P1 T2 यहाँ पे उस साइड पे चला जाएगा और नीचे T1 आ जाएगा। सो P2 हमारे पास यहाँ पे प्रेशर 1 हम वैल्यू पुट करेंगे। प्रेशर 1 हमारे पास क्या है 2 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाई बाय 450 T2 की वैल्यू है, जबकि हमारे पास T1 की वैल्यू है 300 केल्विन। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास P2 की वैल्यू आ जाएगी 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रेशर था एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो हमने फाइंड करना था। यहाँ पे हमारे 6 चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।